नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। रोल्पा आ ललितपुर में आग लगी, 3 घर जलकर नष्ट, 2 करोड़ से बेसी क्षति। मोदी भ्रमण में भेल खर्च, भाषा प्रयोग सहितक विषय प्रदेश सभा में उठेबाक धनुषा कांग्रेसक तैयारी, एक पाइक हिसाब लेबाक चेतावनी। मोदी भ्रमण से 2 देश बीचक संबंध ऊंचाई में पहुंचल, प्रधानमंत्री ओली कथन। जनकपुर में अभिनंदनक क्रम में आयल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि। मनमानी लगानी नहीं करब, बैंक तथा वित्तीय संस्था के नेपाल राष्ट्र बैंकक फेर से चेतावनी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हारलक। अब समाचार विस्तार से। रोल्पा के त्रिवेणी गाउँपालिका 6 जुंगार में काल्ह साँझ 3 घर में आग लगला कारण धनमाल जरिकर नष्ट भेल अछि। स्थानीय पुलिस परियोजना घर से सुनगल आग हरि परियार, रमेश परियार आ नंद बहादुर पुन के घर चलल पुलिस जनौनी अछि। प्रहरी चौकी जुंगार, प्रहरी चौकी कोयला, रेड क्रॉस उपशाखा जुंगार आ स्थानीय के सक्रियता में आग नियंत्रण में लेल गेल पुलिस चौकी जुंगार जनौने अछि। आग से 10 लाख बराबर के क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। तहिना ललितपुर के लुभू में रविक राति आग लगला से 2 करोड़ से बेसी के क्षति भेल अछि। महालक्ष्मी नगरपालिका 7 चांगथली नरकटेचोक में रहल समृद्ध प्रिंट एंड पैकिंग उद्योग में रात 10 बजे दिस आग लागल। जिला प्रहरी प्रभाग ललितपुर जनौनी अछि। महालक्ष्मी नगरपालिका 3 के दिनेश सुवेदी के उद्योग में आग लागल। पुलिस आग लगी में 2 करोड़ 20 लाख रुपया बराबर के नुकसानी भेल जनौने अछि। आग अखन मिझाल गेल अछि। काठमांडू आ ललितपुर के दमकल तथा पुलिस आ स्थानीय वासी के सहयोग में आग नियंत्रण में लेल गेल। विद्युत शॉर्ट भ क आग लागल के पुलिस अनुमान केने अछि। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 भोरुंग तातोपानी बाजार में पहिरो खसला से घर खसल अछि। बेनी जोमसोम सकरखंड में खसल लेदो सहितक धसना से 4टा घर खसल, म्याग्दी पुलिस जनौने अछि। पुलिस के अनुसार दोसर 12-13 घर में से हो क्षति पहुंचल अछि। काल्हि साँझ 5 बजे दिस भेल सहितक धसना से बस्ती में खसल छल। भेल बह लगलाक बाद बस्ती के बासिंदा भागि क जान बचौने छलथि। अखन डोजर लगा क भेल हटावा के काम भ रहल, जोखिम नहीं रहल पुलिस जनौनी अछि। रविक रात के झड़ी के कारण धसना खस से जगह जगह में गाड़ी के आवागमन से हो प्रभावित भेल अछि। पाल्पा के सिद्धार्थ राजमार्ग में रातक 2 बजे दिस खसल धसना के कारण गाड़ी नहीं चल सकल, ट्रैफिक पुलिस जनौने अछि। पाल्पा के तिनाव गाउँपालिका 3 हेड बॉक्स नजदीक सकरखंड में धसना से सड़क अवरुद्ध भेलाक कारण पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, पोखरा आ बुटबल जाय वाला गाड़ी सब रोकायल अछि। भोर 7 बजे से पहिरो हटावा शुरू कयल गेल, पाल्पा पुलिस जनौनी अछि। धसना हटावा से पाल्पा के झुमसा से डोजर लगा क आब 3-4 घंटा में बाट खोजबाक प्रयास भ रहल पुलिस जनौनी अछि। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस धनुषा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण क्रम में प्रदेश सरकार से एकलौती कयल गेल कहत प्रदेश सभा में एक हिसाब लेबाक चेतावनी देने अछि। कांग्रेस धनुषा पत्रकार सम्मेलन क क आब बैसय वाला प्रदेश सभा बैसार में भ्रमणक क्रम में भेल खर्च, भाषाक प्रयोग आ नेपाली कांग्रेस प्रति के विभेद सब विषय में कांग्रेस मात्र नहीं भ क सत्तारूढ़ दल के सांसद सब सेहो कड़ा रूप में आवाज उठेबाक प्रदेश संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव बतौने छथि। व्यवस्थापन से लऽ या भाषा से लऽ यहाँ के ओहिठाम प्रखर रूप में बात उठाई जेतै अहाँ के प्रदेश सभा में। हमरा बुझाई जे ओहिमे नेपाली कांग्रेस तो प्रतिपक्ष में से उठेबे करते, अन्य सांसद सब से बात को चाहे मालिक हो या उनका भीतरे के सरकार के भीतर के सांसद सब एहि बात को उठाते सवाल अहाँ के की कहै छै उठबेटा करते। ओ भ्रमणक तैयारी आ खर्च में व्यापक अनियमितता भेल के भ सकबाक दिस सेहो सबके ध्यान आकर्षण करौलनि। 78 लाख भाड़ूक मंच बनाओल गेल, चर्चा चलला से आय में अनियमितता भेल के आशंका कयल गेल अछि। संगहि अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अभिव्यक्ति सेहो गलत रहल आ कोनो विदेशी प्रधानमंत्री समक्ष आंतरिक बात राखब उचित नहीं रहल सेहो यादव बतौने छथि। और बात नहीं करवाना ये कहै छै कारण जे रूप में जे चीफ गेस्ट सबके कार्ड जाए समुचित तरीका से वितरण से हो नहीं जेना उदाहरण दै छै व्यक्ति सब जहिया के जे मंच पर
इंडिया के माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, वही ठाम न कूटनीतिक हिसाब से न राजनीतिक हिसाब से कोनो हिसाब से आंतरिक बात के उठान ओठान नहीं कर कूटनीतिक के विपरीत बात भेल। हम सब हमरा सबके कोनो समस्या नेपाल में हम सब लड़ाई लड़े रहल छी, हमहूँ सब लड़ रहल छी, मधेश के जाए आइडेंटिटी के लेल लड़ रही है, अधिकार के लेल लड़ रही, ये हमरा सबके आंतरिक बात है। वही मंच पर उठनाई धिया पुता के बात है। कांग्रेस अभिनंदन समारोह कहलो पर अध्यक्षता मेयर लाल किशोर शाह हेबाक चाही में मुख्यमंत्री के ने मुख्यमंत्री उद्घोषण केने जेहन काज अव्यावहारिक भेल बतौने छथि। अतिथिक नागरिक अभिनंदन स्थानीय नगर सरकार करबाक आ संपूर्ण जिम्मा हुनकर कयल जेबा में प्रदेश सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप केने कांग्रेसक तर्क अछि। संगहि कांग्रेस धनुषाक जिला अधिवेशन सेहो बैसाख 31 गते आ ज्येष्ठ 1 गते करऽ लागल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल अछि। एहि बीच नेपाली कांग्रेस धनुषा भारतक बिहार दरभंगा क्षेत्रक बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद से जनकपुर सहितक मिथिला क्षेत्र के भारत में मिलाओल जेबाक कहैत देल गेल अभिव्यक्तिक निंदा केने अछि। बीजेपी प्रभावशाली नेता आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालक राजकीय भ्रमणक्रम में बीजेपी सांसद एहन टिप्पणी करबाक पाछा के कारण नेपाल भारत दुनू प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण देल जेबाक मांग कयल गेल अछि। और आइडेंटिटी तीनों बात पर प्रहार है, सोवरेंटी पर प्रहार है, हमरा सबके जे अखंडता है ते पर प्रहार है। एकरा खास कर एहि पत्रकार सम्मेलन से घोर भर्त्सना करै छियै और खास कर अखन केपी ओली प्रधानमंत्री वो सरकार और मोदी के सरकार एहि बात का स्पष्टीकरण देव पड़े जे कोनो सोवरेन कंट्री पर ई प्रहार करे तो अवश्य दुनू सरकार मिलकर उनका पर कार्रवाई करे चाहिए। ये हमार देश सोवरेन देश है, हम सब नेपाली छी, तो तई हम अनुरोध करे छी खासकर मोदियो जी के जे एहन सांसद पर कार्रवाई होबक चाहिए। तहिना केपी ओली के अखन सरकार से हुनका कहै छै एहि संबंध में स्पष्टीकरण जो अखन दे सरकार के पक्ष से कोनो स्पष्टीकरण नहीं। उनका मालूम नहीं है जे उल्टे हमरा सबके भूभाग इंडिया में गेल आ वो जनकपुर के मिलाबऽ करे छथिन, अत्यंत आपत्तिजनक। पहले हम कह देबे जे हमरा सबके सोवरेनिटी, आइडेंटिटी, नेशनलिटी एहि सब पर आगे की कहै छै प्रहार छै। तै हम अपने सबके खास कर एहन खतरनाक बात के विरोध में नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण साथी के अपना अपना तरीका से अपना किस्म से के घोर रूप में विरोध करना चाहिए। पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस धनुषा बिहारक दरभंगा मधुबनी से पटना धरिक भूमि मिथिलांचल क्षेत्र में रहल धार्मिक इतिहास रहला से नेपालक भूमि भारत से फिरता कयल जेबा में उल्टे एहन टिप्पणी दुखद भेल प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव बतौने छथि। भारतीय बीजेपी सांसद टिप्पणी के विषय में भारत आ नेपालक सरकार के विश्वसनीय जवाब नहीं अयला पर कांग्रेस धनुषा जनकपुर धाम में आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देने अछि। ओ अखन धरि एहि विषय में ओली नेतृत्वक सरकार मौन रहब शंकास्पद रहल सेहो बतौने अछि। जनकपुरक धरोहर आ विश्वक हिंदू सभक आस्था केंद्र जानकी मंदिर में दर्शनार्थी सभक भीड़ बढ़ लागल अछि। हिंदू सभक आस्था केंद्र रहल जानकी मंदिर विश्व स्तर में प्रचार प्रसार होबऽ नहीं सकल समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमणक पश्चात सर्वसाधारणक लेल खुजल मंदिर में भीड़ भाड़ बढ़ल देखल गेल अछि।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के पूजा पाठ आ भ्रमणक बाद जानकी मंदिरक प्रचार प्रसार स्वाभाविक रूप में भेल कहैत मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास एखनुक भीड़ ओहि के प्रभाव कहि कऽ एखन कहल जेबाक अवस्था नहि रहल बतौलनि। यद्यपि ओ मोदी भ्रमण से भेल प्रचार प्रसारक प्रभाव अस्थिरे अस्थिरे बढ़बाक विश्वास व्यक्त केलनि। मोदीक भ्रमण बाद भारतीय पर्यटक सहित नेपाल पहाड़ी जिलाक पर्यटकीय सभक सेहो आगमन होबय लागल अछि। भ्रमणक बाद प्रचार प्रसार तीव्र भेला सँ पर्यटकक आगमन स्वाभाविक रहल आ ई और बढ़ैत जेबाक उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाहक कथन छनि। मोदी आगमन कारण सँ सुरक्षाक दृष्टि सँ सर्वसाधारणक लेल 2 दिन मंदिर प्रवेश में अवरोध भेला सँ एखन मंदिर में भीड़ बढ़ सँ जानकी मंदिर संरक्षण समिति अनुमान केने अछि। आप समाचार में कुछ देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद आइ सँ लोड शेडिंग अंत भेल नेपाल विद्युत प्राधिकरणक दाबी। मनमानी लगानी नहीं करब बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक से फेर से सचेत कराल गेल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हरलक। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोम दिन से लोड शेडिंग अंत भेल दाबी केने अछि। औद्योगिक क्षेत्र में रवि दिन धरि रहैत आयल 3 घंटे लोड शेडिंग आइ से अंत होबय संगे आब लोड शेडिंग अंत भेल प्राधिकरण घोषणा केने अछि। खोला आ नदी में पानी के बहाव बढ़ संगे रन ऑफ रिवर योजना के उत्पादन बढ़ल। अर्ध जलाशय युक्त योजना के कुशलतापूर्वक संचालन, कुलेखानी जलाशय युक्त योजना के उपयोग, संरचनागत सुधार आ अपूग बिजली भारत से आयात का लोड शेडिंग अंत कयल गेल प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग जानकारी देने छथि। अखन 4 से 12 से लक 15% बिजली उत्पादन बढ़ल प्राधिकरण जनौने अछि। अहिना चुहावट सेहो 6% घटायल गेल बिजली मांग धान सहज भेल प्राधिकरण जनौने अछि। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन औद्योगिक क्षेत्र के लोड शेडिंग सेहो अंत कर निर्देशन देने अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के लोड शेडिंग सेहो अंत कयल गेल ओ बतौने छथि। एहि संगे 15 वर्षक बाद लोड शेडिंग समाप्त भेल सेहो प्राधिकरण जनौने अछि। सन 2003 में शुरू भेल लोड शेडिंग दैनिक 18 घंटा धरि पहुंचल छल। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त भेलाक बाद कुलमान घिसिंग के प्रयत्न में 2073 साल के तिहारक लक्ष्मी पूजा के दिन से काठमांडू उपत्यका लगायतक मुख्य शहर सब में लोड शेडिंग मुक्त भेल घोषणा कयल गेल छल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विभिन्न कारण से किछु देर के लेल बिजली जाय के क्रम लोड शेडिंग नहीं भेल बतौने अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता प्रबल अधिकारी अखन के प्रसारण तथा वितरण संरचना के क्षमता आ अवस्था, उत्पादन केंद्र तथा प्रसारण वितरण प्रणाली, आवश्यक प्राविधिक समस्या, मरम्मत संभार आ विकास निर्माण के कामक कारण कखनो कखनो किछु समय के लेल बिजली नहीं आवश्यकत मुदा एकरा लोड शेडिंग कह नहीं मिलत बतौने छथि। विद्युत प्राधिकरण बिजली के मांग बहुत होबय वाला भोर आ साँझक समय में 100 धरि कम बिजली खपत करबाक अनुरोध केने अछि। भोर आ साँझ पीक आवर में बहुते बिजली खपत करबाक उपकरण प्रयोग नहीं कर आ दोसर समय में सेहो बिजली 100 धरि कम मात्र खपत क ऊर्जा बचत में सहयोग कर प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग अनुरोध केने छथि। उपभोक्ता के सहयोग में मात्र लोड शेडिंग अंत कयल जा सकत। आई के लेल प्राधिकरण के अभियान में सहयोग कर ओ आग्रह केने छथि। विद्युत प्राधिकरण विद्युत चुहावट 6% घटौने अछि। ऐसे पहले 26% रहल लोड शेडिंग अखन 20% में झरल प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिंग जानकारी देने छथि। चुहावट आबय वाला वर्ष धरि में 15% में झार जका काम भ रहल सेहो ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण से 2 देशक बीचक संबंध नया ऊंचाई में पहुंचल बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय समकक्षी मोदी संग अपन राष्ट्रीय हित के कमजोर बनाबय वाला कोनो किस्मक समझदारी नहीं भेल स्पष्ट केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमणक विषय में काल्हि प्रतिनिधि सभा के जानकारी कराबैत ओ आब 2 देश बीचक संबंध के बराबरी के आधार में आगाँ बढ़ेबाक वातावरण बनाबय सफल भेल दावी सेहो केलनि। प्रधानमंत्री ओली मोदी नेपाल भ्रमण क्रम में नेपाल जनता राष्ट्रीयता विषय में देखौने सजगता प्रति सेहो खुशी व्यक्त केलनि। मुदा ओ मोदी के जनकपुर में कयल गेल नागरिक अभिनंदन क्रम में आयल अभिव्यक्ति ऊपर असंतुष्टि व्यक्त केलनि। गरेर हिजो स्वदेश फर्कनु भएको छ। देशप्रतिको सजगतालाई
अत्यन्तै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस भ्रमणको क्रममा पनि नेपाली जनताले सरकारलाई लगातार गल्ती नहोस्, कमी कमजोरी नहोस्, कमीहरू नदोहोरियन्, चुक्ने काम नहोस्, विगतका कोष सुदृढ बनाइयोस् र अगाडि बढाइयोस्। म ती सुझावहरूका लागि, परामर्शहरूका लागि सबै मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री ओली नेपाल तराई भूमि डुबान समस्या समाधान कर भारत तैयार रहल स्पष्ट केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी वर्षा से पहिने डुबान समस्या समाधानक लेल कार्यदल बना क काज करबाक प्रतिबद्धता जनौने प्रधानमंत्री ओली जानकारी देलनि। ओ दू देश बीच पहिने कयल गेल सहमति अगिला आश्विन महीना भित्रे कार्यान्वयन क लेबाक उद्देश्य से भारत संग सहमति कयल गेल स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से नेपालक आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेल बतौलनि। ओ काठमाडौँ रक्सौल रेलवे निर्माणक लेल तत्काल कार्यदल बना क काज शुरू करबाक, जलमार्ग निर्माणक लेल जल्दीए कार्यदल बनेबाक, विदेश मंत्री स्तरीय बैसार बैस क नेपालक आर्थिक विकासक इच्छा के मूर्त रूप देबाक लगायतक विषय में सेहो भारतीय समकक्षी मोदी संग सहमति कयल गेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली भारत संग 4टा स्थान से हवाई रूट लेबाक विषय में सेहो तत्काल प्राविधिक अध्ययन क आगा बढ़बाक सहमति भेल बतौने छथि। संतुलन के हटेबाक प्रधानमंत्री ओली भारत संग व्यापार असंतुलन के हटेबाक विषय में सेहो भारतीय समकक्षी मोदी संग गंभीर परामर्श कयल गेल बतौलनि। ओ नेपालक चाय, आदि, जूट, इलायची लगायतक सामान सब भारत में निर्यात करैत काल होबवला समस्या तत्काल समाधान कर भारत तैयार रहल सेहो बतौलनि। एहि क्रम में भारत प्रधानमंत्री मोदी संग अपने भारतीय नोट सहितक विषय में बात उठौने सेहो ओली जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जल्दीए चीन भ्रमण करबाक बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली दुनू पड़ोसी संग संबंध में और सुमधुर आ समृद्ध बनाब अपन भारतक बाद जल्दी चीन भ्रमण कर लागल बतौलनि। काल्हि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमणक विषय में प्रतिनिधि सभा में जानकारी कराबैत ओ दू पड़ोसी देश बीच संबंध विस्तार में मात्रे सीमित होब नहीं चाहने स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली नेपालक परराष्ट्र नीति मित्रता में आधारित हेबाक सेहो स्मरण करौलनि। कार्यदल निर्माण गरेर हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग, दुवै छिमेकीसँग, लगत्तैका दुईटा ठूला छिमेकी छन् हाम्रा, दुवैसँग सुमधुर र सुदृढ पारस्परिक विश्वास र भरपर्दो सम्बन्ध कायम गर्छौं। यसपछि वर्षक छिटै म चीन भ्रमणमा पनि जान्छु। यसको अर्थ हामी दुईटा छिमेकीमै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सीमित गर्छौं होइन। विश्व सम्बन्धप्रति अब आजको जमानामा हामी जस्तो मजौला देश साह्रै सानो हौ भनेर हिन ग्रन्थ पाडेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले असाधारण उपलब्धिहरू गरेका छौं। यस बीचमा हामीले जस्ता परिस्थितिको सामना गर्यौं, त्यस परिस्थितिमा जुन असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौं, ती उपलब्धि र अब हामी जता जान खोजेका छौं त्यो बाटो, ती हाम्रा आकांक्षा, हामी दुनियासँग हिस्सेदारी पनि गर्छौं, मद्दत पनि। प्रधानमंत्री ओली नेपाल पड़ोसी संग संतुलित संबंध कायम करबाक सेहो बतौने छथि। समाचार में पुनः सकिस्तर व्यावसायिक विश्रामक बाद मनमानी लगानी नहीं कर बैंक तथा वित्तीय संस्था के नेपाल राष्ट्र बैंक से फेर से सचेत कराल गेल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हारलक। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारक अगिला आर्थिक सालक बजेट सिद्धांत आ प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भेल कहत गंभीर आरोप लगौने अछि। कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकारक दिस से अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा से संघीय संसद में पेश कयल गेल अगिला आर्थिक सालक बजेटक सिद्धांत तथा प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भेल आरोप लगौने छथि। काल्हि
काल प्रतिनिधि सभा बैसार में अगिला सालक बजेटक सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर परामर्श में भाग लेत ओ अर्थमंत्री खतेब्रा प्रस्तुत केने अगिला आर्थिक वर्षक बजेटक प्राथमिकता स्पष्ट नहीं भल बतौने छैत। नेता कार्की बजेटक प्राथमिकता के सब क्षेत्र के प्राथमिकता देल गेल कहत आपत्ति जनौलैन। ओ बजेट बड़का परियोजना संचालनक लेल आवश्यक समय लगानी आ तेकर गुणस्तरीयता लेल कानून बनेबाक बात के सेहो प्राथमिकता नहीं देने आरोप लगौने छैत। नेता कार्की आंतरिक लगानी बढ़ा क देशक रोजगारी बढ़ेबाक विषय के बजेट पे प्राथमिकता देव से हो अर्थमंत्री खतेब्रा गंभीर ध्यान आकर्षण करौलैन। प्रवेश गर्ने हो भने अब म सामान्य चलनमा प्रवेश गर्ने हो भने घटाउने र बढाउनेलाई मात्र अबको लक्ष्य बनाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राथमिकता पुरै पढिसकेपछि पनि मलाई यो सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएन। यति धेरै क्रम नतोकिएका प्राथमिकता हुनु कनिका छारे जस्तो मात्रै हो। पर्यटनमा पनि प्राथमिकता, रेल मार्गमा पनि प्राथमिकता, श्रमको दक्ष अभिवृद्धिमा पनि प्राथमिकता, सडकमा पनि प्राथमिकता, एयरपोर्टमा पनि प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवामा पनि प्राथमिकता। यी मध्ये सबैभन्दा प्राथमिक के हो? सबैतिर सबै कुरा कसरी प्राथमिक हुन्छ? निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा मैले प्राथमिकतामा देखिन। निजी क्षेत्रका फ्याक्ट्री सञ्चालकहरू, अन्य राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू मुलुकभित्रका मर्यादित रोजगारीका भरपर्दा स्रोतहरू हुन्। के गर्दा यिनीहरूले मुलुकभित्रको आफ्नो लगानी बढाएर रोजगारी वृद्धि सृजना गर्नेछन् भन्ने कुरालाई महत्त्व मानेर त्यसतर्फ ध्यान दिनु हुन सल्लाह दिन चाहन्छु। बुधा 23 में परेका ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना सम्बन्धी बुधामा उनीहरूलाई सम्पन्न हुने लाग्ने समय, निर्माणको गुणस्तर र लागत व्यवस्थापनको लागि छुट्टै ठूल्ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने चलनमा प्रवेश गर्ने हो भने भूकम्प पीडितहरूको शिक्षाको कांग्रेस नेता कार्की अर्थमंत्री खतेब्रा श्वेत पत्र जारी क कांग्रेस नेतृत्व पहिनका सरकार के बेइज्जत के नाय बाहेक कोनो काज नहीं क सकल आरोप से हो लगलैन। ओ भारत आ चीन संग साझेदारी से लाभ लेबाक लेल आगा बढ़ अर्थमंत्री खतेब्रा संग आग्रह केलैन। नेता कार्की अपना अर्थमंत्री रहल कांग्रेस नेतृत्व के अगला सरकार 20% आर्थिक वृद्धि के दावी करत ऐक्य स्वीकार क आगा बढ़ से हो अर्थमंत्री खतेब्रा के सुझाव दिलैन। नेता कार्की अर्थमंत्री खतेब्रा के सस्ता प्रचारबाजी में नहीं लाग सचेत से हो करौलैन। नेपाल राष्ट्र बैंक मनमानी लगानी नहीं करबाक बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके फेर सचेत करौने आज। नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर डॉक्टर चिरंजीवी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नाफा कमेबाक नाम में मनमानी लगानी नहीं करा निर्देशन देने आज। ओ नाफा कमेबाक काज के बहुते बैंक तथा वित्तीय संस्था सब लाग पड़ल कहत एहन संस्था सबके कार्यवाहीक दायरा में आनबाक चेतावनी से हो देलैन। काल मेगा बैंक आ टूरिज्म डेवलपमेंट बैंकक एकीकृत कारोबार शुभारंभ करैत और जनताक लगानी भेल बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके अपना मन मुताबिक करबाक छूट देव नहीं सकबाक स्पष्ट केलैन। पैसालाई जिम्मेवारीपूर्वक लगानी गर्नको लागि स्थापना भएको क्षेत्र हो। त्यो जनताको पैसा तलमाथि कोही हुन्छ भने नियमन निकाय चाहिँ त्यहाँ सधैँ उपस्थित भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा संसारमा तपाईहरुले हेर्नु पनि भयो, चाहे 2008 को यो रिसेसन होस्, चाहे 84-85 को तो स्कैंडिनेभियन कन्ट्रीमा भएको चाहिँ नि पूर्वी जर्मनीमा भएको चाहिँ आर्थिक मन्दीको कुरा हो। सरकारी बैंक लगायत प्राइभेट बैंकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकारले नै लिएर चलाउनु पर्ने स्थिति भएको थियो। सरकारले नै रेस्क्यु गर्नुपर्छ, किन पब्लिकको पैसा नडुबोस् भन्ने नियमन निकायको उद्देश्य। त्यसले गर्दा पब्लिकको पैसा सञ्चालन गर्नको लागि तपाईहरुलाई त नेपाल राष्ट्र बैंकले के भन्छ, ल 8% 10% तपाईहरुले हाल्नुभयो, ल जति सक्छ पैसा उठाउनुस् बजारबाट भनेर स्वतन्त्र छोड दिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ आए जति पैसा सबै मेरै हो, मैले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो होइन। कति ठाउँमा के पनि देखियो भन्दा यो आए जति पैसा मेरै हो, मैले जे पनि गर्नुपर्छ भन्दा बाँडीचुरी गरे पनि देखियो। देख्नेलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ। नियमन निकायले छोड्नेवाला छैन,
अहिले कारबाही भएन भने 2-4 महिनापछि होला, 2-4 महिनापछि भएन भने 1 वर्षपछि होला, 1.5 वर्षपछि होला, तर कारबाहीको भागीदार चाहिँ भइहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यसै कारणले तपाईहरूले 8-10% राख्नुभयो, अरू हामी विश्वास। गभर्नर नेपाल उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी कर से हो बैंक आ वित्तीय संस्था सब संग आग्रह केने अछि। बैंक सब स्थानीय तह में बैंक तथा वित्तीय संस्था पहुंचबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त कयल गेल अछि। आप खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हरौनी अछि। रवि के रात भेल खेल में 169 रनक लक्ष्य राजस्थान 18 ओवर मात्र 3 विकेट गुमाकर प्राप्त करैत 2 अंक थप केलक अछि। राजस्थान के जिताब जोस बटलर नॉट आउट 94 रन बनौलथि त अजिंक्य रहाणे 37 रनक योगदान देलनि। बटलर मात्र 53 बॉल में 9 चौका आ 5 छक्का के मदद में नॉट आउट 94 रन बनौला। पहिल बैटिंग केने मुंबई एविन लेविस के 60 आ हार्दिक पांड्या के 36 रनक सहयोग में 6 विकेट गुमाकर 168 रन बनौने छल। रवि दिनक पहिल खेल में चेन्नई हैदराबाद के 7 विकेट से हरौने छल। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। मोदी भ्रमण में भेल खर्च भाषा प्रयोग सहित विषय में प्रदेश सभा व्यस्त अपन न्यूज हेठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। रोल्पा आ ललितपुर में आग लगी, 3 घर जैरकर नष्ट, 2 करोड़ से बेसी क्षति। मोदी भ्रमण में भेल खर्च भाषा प्रयोग सहितक विषय प्रदेश सभा में उठेबाक धनसा कांग्रेसक तैयारी, एक पाईक हिसाब लेबाक चेतावनी। मोदी भ्रमण से 2 देश बीचक संबंध ऊंचाई में पहुंचल, प्रधानमंत्री ओली कथन। जनकपुर में अभिनंदनक क्रम में आयल अभिव्यक्ति प्रति असंतुष्टि। मनमानी लगानी नहीं कर बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके नेपाल राष्ट्र बैंक से फेर से सचेत कराल गेल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से हरलक। व्यस्त अपन न्यूज हिठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।